Assalamu alaikum students, welcome you all in biology class. As you know students, we were doing chapter number 2 solving a biological problem, and in our previous video lesson we have completed a first problem that was related to the study of malaria, and the problem was cause and transmission of malaria. Students, हमने previous अपने video lesson में क्या कर चुके हैं, हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके हैं बायोलॉजिकल मेथड को अप्लाई करके, और उसके डिफरेंट स्टेप्स हमने पढ़े थे. हम रिकॉल कर लेते हैं कि व्हाट आर दी स्टेप. फर्स्ट वन क्या था हमारे पास? स्टेप वन ऑब्जर्वेशन है. ऑब्जर्वेशन में हमारे पास क्या है, क्या ऑब्जर्वेशन की गई थी कि मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन. क्यूनिन इज एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया. ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शीज डज नॉट कॉज मलेरिया. प्लाज्मोडियम इज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट. ये कुछ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि कॉज ऑफ मलेरिया से रिलेटेड थी, जो साइंटिस्ट ने दी थी. और वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी कि मलेरिया और मार्शी एरिया का कुछ रिलेशन है, ठीक है. और क्यूनिन हमने पढ़ा था कि सिनकोना बार्क और क्यूना बार्क को एज अ ट्रीटमेंट के तौर पे यूज़ किया जा रहा था. बाद में पता चला कि उसके अंदर क्यूनिन थी, तो उसको इफेक्टिव ड्रग के तौर पे लिया गया मलेरिया के पेशेंट के लिए. और फिर जो लोग पानी पी रहे थे, स्टैग्नेंट वाटर पी रहे थे, उनको मलेरिया कॉज नहीं हो रहा था. और जो एक और थिंग जो ऑब्जर्व की गई वो क्या थी कि प्लाज्मोडियम को देखा गया था इनटू द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम नजर आया था. प्लाज्मोडियम क्या था? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म था. और फिर सेकंड हमारे पास हाइपोथेसिस ली गई. हाइपोथेसिस क्या थी? प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, के शायद मलेरिया को कॉज प्लाज्मोडियम कर रहा है. फिर नंबर 3 जो हमारे पास स्टेप 3 आ जाता है वो डिडक्शन का आ जाता है कि जो ऑब्जर्वेशन हमने ली थी उसमें से लॉजिकल कंक्लूजन्स ड्रॉन करने थे कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सन इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड. कि अगर प्लाज्मोडियम ही कॉज ऑफ मलेरिया है तो जितने भी पर्सन हैं जो कि इल हैं विद मलेरिया से, यानी वो तमाम पेशेंट जिनको मलेरिया हुआ हुआ है, उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है. तो ये डिडक्शन थी. फिर स्टेप 4 में क्या किया गया? एक्सपेरिमेंटेशन किया गया. एक्सपेरिमेंटेशन में क्या किया? एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया गया, और उसमें एक कंट्रोल ग्रुप लिया गया जिसमें 100 हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल लिए गए और 100 ही मलेरियल पेशेंट का ब्लड सैंपल्स लिए गए, ठीक है. और फिर क्या किया गया? उन दोनों सैंपल्स, वो जो दोनों तरफ से सैंपल्स आए थे, उनको क्या किया गया? माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी किया गया. जब स्टडी किया तो फिर अब आगे क्या है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिजल्ट फॉर्मुलेशन का, ठीक है. लास्ट स्टेप क्या था? रिजल्ट फॉर्मुलेशन का था. रिजल्ट फॉर्मुलेट किया गया और बनाया गया और उसके डाटा को कलेक्ट किया गया. डाटा हमारे पास क्या आया था कि जितने भी 100 मलेरियल पेशेंट थे उन सब के ब्लड में क्या चीज़ मौजूद थी? प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट कर रहा था. और लेकिन एक और चीज़ भी सामने आई स्टूडेंट्स, वो क्या थी? आपको याद होगा कि जितने हेल्दी पर्सन थे, हेल्दी 100 हेल्दी ब्लड सैंपल्स में से 7 ब्लड सैंपल्स ऐसे थे जिनके ब्लड में प्लाज्मोडियम की एग्जिस्टेंस थी, लेकिन उन पर्सनस को सिम्टम्स नहीं थे मलेरिया के. और हमने उस टाइम पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम क्या था, कौन सी स्टेट में था? इंक्यूबेटिंग स्टेट में था, ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि नेक्स्ट आपके पास है सेकंड प्रॉब्लम हमने आज पढ़नी है. और सेकंड प्रॉब्लम आपके पास पेज नंबर 25 पर आपको गिवन है. आप अपनी बुक खोलें और पेज नंबर 25 ओपन करें, और आपको फर्स्ट लाइन पर स्टेटमेंट लिखी नज़र आ रही है कि नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वर टू लर्न अबाउट हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन. अब देखिए स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने ये तो पता लगा लिया कि मलेरिया कॉज मलेरिया का कॉज क्या है, मलेरिया कैसे कॉज हो रहा है, क्या चीज़ कॉज कर रही है मलेरिया को. बट साइंटिस्ट को एक और क्वेश्चन जो अपीयर हुआ था उस टाइम पर वो ये था कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन. के जो मलेरियल पेशेंट हैं, इन पेशेंट्स के ब्लड में प्लाज्मोडियम आता कहाँ से है, ठीक है, आ कैसे जाता है, ट्रांसमिट कैसे होता है. तो ये एक बहुत बड़ा एक सेकंड प्रॉब्लम जो अपीयर हुआ था, और अब साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था बाय यूजिंग द बायोलॉजिकल मेथड. तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? आपको पता है स्टेप 1 हमारे पास होता है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को देखा जाए. तो हमें पता चल चुकी है सेकंड प्रॉब्लम क्या थी कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन. हाईलाइट कर लें आप अपनी बुक पर और इसके ऊपर हेडिंग मार्क कर लें स्टेप 1 रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का. देखिए कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन, के प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट कैसे हो रहा है और वो ह्यूमन ब्लड में आ कैसे जाता है, मलेरियल पेशेंट के ब्लड में आता कैसे है, ठीक है.
स्टेप 2 क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ऑब्जर्वेशन है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिस्ट वर हैविंग द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी। एक तो कुछ ऑब्जर्वेशन उनके पास पहले से आ रही थी क्योंकि उन्होंने फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वो भी उनके माइंड में थी, और उन्होंने कुछ नई ऑब्जर्वेशन भी बनाई थी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो आपकी बुक में मेंशन है क्या है, मलेरिया इज एसोसिएटेड विद मार्शिस, यानी मार्शिस मैंने आपको बताया था दलदली इलाकों को कहते हैं जहाँ पर स्टेगनेंट वाटर होता है, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा खड़ा रहता है। ठीक है, तो मलेरिया का और मार्शिस का क्या है, दे आर एसोसिएटेड विद वन अनदर, दे हैव सम रिलेशन। ठीक है, उनके दरमियान कुछ रिलेशन है। सेकेंड, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया। स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि कुछ वॉलंटियर्स थे जिन्होंने स्टेगनेंट वाटर को ड्रिंक किया था ये देखने के लिए कि उनमें मलेरिया कॉज होता है या नहीं होता। तो रिजल्ट क्या आया था कि मलेरिया उन पर्सनस में कॉज नहीं हुआ था जिन्होंने स्टेगनेंट वाटर ड्रिंक किया था। तो ये वहीं से ऑब्जर्वेशन ली गई कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शिस डज नॉट कॉज मलेरिया, कि वो लोग जो उस मार्शी एरिया के वाटर के पानी को पी रहे थे उनको मलेरिया कॉज नहीं हुआ था। ठीक है, क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम इस वाटर से आ रहा है तो फिर उनके अंदर क्या हो जाना चाहिए था, मलेरिया की डिजीज कॉज हो जानी चाहिए थी। ठीक है, फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लाज्मोडियम वाज नॉट इन मार्शी वाटर बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू मार्शी वाटर। अब इन ऑब्जर्वेशन से साइंटिस्ट को क्या लग रहा था कि पहली बात तो ये कि प्लाज्मोडियम जो है वो पानी के अंदर मौजूद नहीं है, वाटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वाटर के अंदर एग्जिस्ट करता तो पर्सन इल हो जाते विद मलेरिया जिन्होंने ड्रिंक किया था। ठीक है, वाटर को, स्टेगनेंट वाटर को, मार्शी एरिया वाटर को। तो पहली चीज जो उनके सामने आ रही थी कि प्लाज्मोडियम इज नॉट प्रेजेंट इन द वाटर, स्टेगनेंट वाटर, ये प्लाज्मोडियम स्टेगनेंट वाटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, बट कोई चीज ऐसी जरूर है जो कि इसको कैरी करके लेके आती है टू द मार्शी वाटर, बट इट मस्ट बी कैरिड बाय समथिंग दैट कम्स टू द मार्शी वाटर। कोई ऐसी चीज जरूर है जो पानी से आ रही है और वो पानी के जरिए ही ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, जो कैरियर है, ठीक है, उसको प्लाज्मोडियम को कैरी करने के लिए जो चीज मौजूद है वो यकीनन पानी से आ रही है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ कंक्लूजन्स लिए थे। फर्दर ऑब्जर्वेशन क्या है, फर्दर काम किसने किया, इन 1883 में एक फिजिशियन आया AFA किंग, लिस्ट 20 ऑब्जर्वेशन, उसने 20 ऑब्जर्वेशन की एक लिस्ट तैयार की। ठीक है, और उनमें से कुछ ऑब्जर्वेशंस आपकी बुक में गिवन है। वो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, पीपल हु स्लेप्ट आउटडोर्स वर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु स्लेप्ट इनडोर्स, कि वो लोग जो ओपन प्लेसेस में सोते थे, घर से बाहर सोते थे, आउटडोर सोते थे, ठीक है, उनके अंदर मलेरिया का कॉज ज़्यादा था एज कम्पेयर टू हु स्लेप्ट इंडोर्स, उन लोगों से जो कि घर के अंदर सो रहे थे। ठीक है, यानी वो लोग जो बाहर सोया करते थे, ओपन प्लेस में सोते थे, उनके अंदर मलेरिया ज़्यादा फैल रहा था एज कम्पेयर टू दोज पीपल हु स्लेप्ट इंडोर। नेक्स्ट क्या है, पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स वर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया देन दोज हु डिड नॉट यूज सच नेट्स। एक और ऑब्जर्वेशन जो AFA किंग ने नोट की कि वो पर्सन जो कि फाइन नेट्स में सोते हैं, ठीक है, नेट लगा के, जाली लगा के सोते हैं अपने इर्द गिर्द, उनके अंदर मलेरिया का कॉज कम था, और वो पर्सन जो ओपनली सोते हैं विदाउट एनी सच नेट्स, उनके अंदर मलेरिया का कॉज ज़्यादा था। Individuals who slept near a smoky fire usually did not get malaria. And the third thing that was observed by the AFA king वो क्या थी कि वो इंडिविजुअल जो कि स्मोकी फायर लगा, आपने स्टूडेंट्स आपको पता होगा जैसे अक्सर देहात और गांव वगैरह में ऐसा किया जाता है कि आग लगा दी जाती है और उसके स्मोक को यूज़ किया जाता है क्या, किस पर्पज़ के लिए, कि मच्छरों को भगाने के लिए, मॉस्किटोज़ को अवॉइड करने के लिए। तो वहाँ पर क्या स्मोक क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब वहाँ पर इस टाइम पर जो AFA किंग है वो क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर अ स्मोकी फायर डिड नॉट गेट मलेरिया। आपको भी स्टूडेंट कुछ कुछ समझ आ रही होगी कि वो इंडिविजुअल जो स्मोकी फायर लगा के सोते हैं, जिनके इर्द गिर्द कुछ फायर होती है, कुछ स्मोक होता है, तो उन लोगों में मलेरिया का कॉज कम था। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशन हो गई। ऑब्जर्वेशन के बाद अब साइंटिस्ट ने क्या करना है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या करना है, हाइपोथेसिस देनी है। तो किंग ने भी अपनी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे क्या दी, हाइपोथेसिस दी, और वो हाइपोथेसिस क्या होती है, जनरल स्टेटमेंट, टेंटेटिव आइडिया को कहते होते हैं। ठीक है, जो कि रीजनिंग के बेस पे बनाई जाती हैं। तो हाइपोथेसिस क्या आई हमारे पास कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर सो इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। अब
जो साइंटिस्ट थे उनको समझ आ रही थी, ठीक है, उस तमाम ऑब्जर्वेशंस थे कि ये मॉस्कीटो ही ऐसी चीज़ है जो पानी वाटरी एरिया के अंदर जो है मॉस्कीटो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, मच्छर बन जाते हैं। तो मॉस्कीटो ही है जो ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। और यही वो है जो कि प्लाज्मोडियम ही मॉस्कीटो ही है जो कि प्लाज्मोडियम के जरिए मलेरिया को फैला रहा है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस दैट वाज गिवन बाय द किंग, ये है किंग साइंटिस्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है स्टूडेंट, डिडक्शन। हाइपोथेसिस दे दी है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब लॉजिकल कंक्लूजन जो ड्रॉ करने हैं वो कैसे हैं, फॉलोइंग डिडक्शन वर मेड कंसीडरिंग द हाइपोथेसिस ट्रू। अपनी हाइपोथेसिस को सही समझते हुए फर्दर डिडक्शन दी गई। वो क्या थी कि दो डिडक्शंस आपकी बुक में स्टूडेंट्स लिखी हुई हैं, आपने साथ साथ हेडिंग्स मार्क करते जाना है अपने बुक के ऊपर, ठीक है। If mosquitoes are involved in the spread of malaria, then plasmodium should be present in mosquitoes. कि अगर मॉस्कीटो इन्वॉल्व है इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, यानी मच्छर अगर फैला रहा है, मॉस्कीटो अगर मलेरिया की डिजीज को फैला रहा है, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्कीटो। तो मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए ना, क्योंकि उसकी बॉडी में होगा जब भी वो जाके किसी दूसरे पर्सन को बाइट करेगा, और बाइट करेगा तो उसमें प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम इंसर्ट कर देगा, ठीक है। तो यानी इट्स मीन कि मॉस्कीटो इन्वॉल्व है स्प्रेड ऑफ मलेरिया के अंदर, तो मॉस्कीटो की बॉडी के अंदर भी प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट जो डिडक्शन दी गई। नेक्स्ट क्या है, इफ मॉस्कीटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, देन अ मॉस्कीटो कैन गेट प्लाज्मोडियम और बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट। कि एक अगर ऐसा मॉस्कीटो जिसकी बॉडी में प्लाज्मोडियम नहीं है, लेकिन अगर वो किसी ऐसे पर्सन को बाइट कर लेता है जो कि मलेरियल पेशेंट है, तो डेफिनेटली वो प्लाज्मोडियम उस पर्सन के ब्लड से उस मॉस्कीटो की बॉडी में ट्रांसमिट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने यही दी थी कि अगर मॉस्कीटो स्प्रेड ऑफ मलेरिया में इन्वॉल्व है तो मॉस्कीटो को की बॉडी में प्लाज्मोडियम होना चाहिए बाय बाइटिंग द मलेरियल पेशेंट। दीज आर द टू रिडक्शन दैट आर प्रेजेंट ऑन योर बुक, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना लेसन यहीं तक करना है। इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह वी विल रीड अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। रोनाल्ड्स रोड के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम नेक्स्ट अपने वीडियो लेसन में पढ़ेंगे। और अभी तक के लिए इतना ही है आपके लिए। आपने रीड करना है बुक पेज नंबर 25 को, और इस 25 पेज पर आपने जो स्टेप्स आज पढ़े हैं दैट रिलेटेड टू सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, स्टडी ऑफ मलेरिया, ठीक है। स्टडी ऑफ मलेरिया से रिलेटेड सेकंड प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया है, दैट इज हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। तो इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो स्टेप्स आपने आज पढ़े हैं, ऑब्जर्वेशन है, सबसे पहले तो आपने रिकॉग्निशन पढ़ा, फिर आपने ऑब्जर्वेशन पढ़ा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन भी आपने दो जगह देखी, एक ए.एफ. किंग की ऑब्जर्वेशन देखी, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। अब रह गया क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन और रिजल्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लेसन के अंदर हम वो पढ़ेंगे। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही। आपने इसको लर्न करना है बहुत अच्छे तरीके से, इन सारे स्टेप्स को, इन सारी स्टेटमेंट्स को याद करना है, ठीक है। जो ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट है बच्चों, जो हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट्स हैं, और जो आपके पास डिडक्शंस की स्टेटमेंट है, आपने इन स्टेटमेंट को एज इट इज़ याद करना है, ठीक है। आपने खुद से इन स्टेटमेंट्स को मोल्ड नहीं करना है, अपनी वर्डिंग में नहीं जाना है। इन स्टेटमेंट्स को, जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्टेटमेंट्स मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर, इन स्टेटमेंट्स को आप एज इट इज़ याद करोगे, ठीक है। इनको चेंज नहीं करोगे, अच्छे तरीके से इनको याद कीजिएगा। टेक केयर ऑफ सेल्फ स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।